अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है वेदों में नारी। वेदों में नारी को वेद अध्ययन करने का स्पष्ट संदेश है। ऋग्वेद में ऋषि संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। मैं तुम्हें समान रूप से ग्रंथों का उपदेश करता हूँ। अथर्ववेद में स्पष्ट संदेश है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर कन्या वर का ग्रहण करें। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा अर्थात वेद में चर अर्थात गमन, ज्ञान या प्राप्ति करना। अथर्ववेद में नर वधु को संबोधित करते हुए उपदेश दिया गया है कि हे वधु, तेरे आगे पीछे, मध्य में, अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे और वेद ज्ञान के अनुरूप तुम अपने सारे जीवन का संचालन करना। इसी प्रकार से यजुर्वेद में स्त्री को उपदेश है कि इमा ब्रह्मा पीपीही अर्थात सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वेद मंत्रों के अमृत का बार बार अच्छी प्रकार से पान कर। ऋग्वेद में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो कन्या 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक अंग उपांग सहित वेद विद्याओं को पढ़ती है, वो मनुष्य जाति को सुशोभित करने वाली होती है। यजुर्वेद के भाष्य में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि यदि मनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचर्य आदि से कुमार और कुमारियों को द्विज बनाए तो वे शीघ्र विद्वान हो जाएं। ऋग्वेद के भाष्य में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जिस प्रकार वैश्य लोग धर्म धारण करके धनोपार्जन करते हैं, उसी प्रकार कन्याओं को चाहिए कि विवाह से पहले शुभ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विदुषी विदुषी अध्यापिकाओं को प्राप्त करके सुशिक्षा प्राप्त करें और विद्या संचय करके विवाह करें। ऋग्वेद के भाष्य में स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जैसे ब्रह्मचर्य करके यौवनावस्था को प्राप्त हुई विदुषी कुमारी कन्या अपने पति को प्राप्त कर निरंतर उसकी सेवा करती है, और जैसे ब्रह्मचर्य को किए हुए पुरुष अपनी प्रीति के अनुकूल चाही हुई स्त्री को पाकर आनंदित होते हैं, वैसे ही सदा होए। महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिनका धर्म समान हो और वेद शास्त्र विषय ज्ञान समान हो, उनमें मित्रता और विवाह आदि हो सकते हैं, बलवान और सर्वथा निर्बल व्यक्तियों में नहीं। वेदों में स्त्री को विदुषी बनने का और अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार गुणशाली वर चुनने का श्रेष्ठतम अधिकार दिया गया है। इस प्रकार वेदों में अनेक मंत्र स्त्रियों को वेद अध्ययन की प्रेरणा देते हैं। वेदों में अनेक सूक्त हैं, जैसे ऋग्वेद आदि, जिनकी ऋषिकाएं गोधा, घोषा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, रोमाशा आदि हुई हैं। ये ऋषिकाएं न केवल वेदों को पढ़ती थीं, उनके रहस्य को समझती थीं, अपितु उनका प्रचार भी करती थीं। इन ऋषिकाओं की सूची बृहत देवता अध्याय में मिलती है। ऋषिकाओं को ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था और इनको नियम पूर्वक उपनयन, वेदाध्ययन, वेद अध्यापन का अधिकार तथा गायत्री मंत्र का उपदेश प्रदान किया जाता था। वैदिक काल में नारी को यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था, जिसे मध्यकाल में वर्जित कर दिया गया था। कुछ ग्रंथों में इस बात को प्रचलित कर दिया गया कि नारी का स्थान यज्ञ वेदी से बाहर है अथवा कन्या और युवती अग्निहोत्र की होता नहीं बन सकती। वेद परम प्रमाण है, इसलिए इस शंका का समाधान भी वेद भली प्रकार से करते हैं। वेद नारी जाति को यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार देते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो पति पत्नी समान मन वाले होकर यज्ञ करते हैं, उन्हें अन्न, पुष्प, हिरण्य आदि की कमी नहीं रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि विवाह यज्ञ में वर वधु उच्चारण करते हुए एक दूसरे का हृदय स्पर्श करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि विद्वान लोग पत्नी सहित यज्ञ में बैठते हैं और नमस्करणीय, नमन करने योग्य जैसे ईश्वर, विद्वान आदि को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी यज्ञ में नारी के भाग लेने का स्पष्ट प्रमाण है। नारी को यज्ञ में ब्रह्मा तक बनने का अधिकार है। यज्ञ में ब्रह्मा का पद सबसे ऊंचा होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना
तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। शतपथ ब्राह्मण में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार जो सबसे अधिक वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रह्मा बनाना चाहिए। ऋग्वेद में नारी को कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात इस प्रकार से उचित सभ्यता के नियमों का पालन करती हुई नारी निश्चित रूप से ब्रह्मा के पद को पाने योग्य बन सकती है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि धर्म को मानने की इच्छा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में दहेज देने की प्रथा का विधान है, जिसके कारण नारी जाति पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं। वेदों में पुत्री को दहेज से अलंकृत करने का संदेश दिया गया है, परंतु यहाँ पर दहेज का वास्तविक अर्थ उससे भिन्न है, जैसे प्रायः प्रचलित है। अथर्ववेद के मंत्र में पिता द्वारा कन्या को स्तुति वृत्ति वाला बना देना ही पुत्री के लिए सच्चा दहेज है। यहाँ पर स्तुति वृत्ति का भाव है। पुत्री सदा दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने वाली हो, किसी के भी अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देने वाली हो, अर्थात पर निंदा नहीं करने वाली हो, एवं उसके गहने, उसकी भद्रता, उसका शिष्टाचार हो और उसमें गुणगान करने की वृत्ति हो। यहाँ पर पुत्री को गुणों से सुशोभित करना एक पिता के लिए सच्चा दहेज देने के समान है। कालांतर में कुछ लोभी लोगों ने दहेज का अर्थ धन समझ लिया है, जिसके कारण उनका लालच बढ़ता गया एवं उसका परिणाम नारी जाति पर अत्याचार के रूप में आया, जो निश्चित रूप से सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है। आज समाज में कन्या भ्रूण हत्या का महापाप प्रचलित हो गया है, जिसका मुख्य कारण नारी जाति का समाज में उचित सम्मान न होना, धन आदि के रूप में दहेज जैसी कुरीतियों का होना, समाज में बलात्कार जैसी घटनाओं का बढ़ना, चरित्र दोष आदि है, जिससे नारी जाति की रक्षा कर पाना कठिन हो गया है। ऐसे में समाज में पुत्र की कामना अधिक बलवती हो उठी है एवं पुत्री को बोझ समझा जाने लगा है। सत्य यह है कि वेदों में पत्नी को उषा के समान प्रकाशवती, वीरांगना, वीर प्रसवा, विद्यालंकृता, स्नेहमयी माँ, पतिवरा, पति का वर्ण करने वाली, अन्नपूर्णा, सदगृहिणी और सम्राज्ञी आदि संबोधनों से संबोधित किया गया है, जो निश्चित रूप से नारी जाति को उचित सम्मान प्रदान करते हैं। वेदों में नारी जाति की यश गाथा के लिए कुछ ऐसे वेद मंत्र हैं, जैसे मेरे पुत्र शत्रुहंता हो और पुत्री भी तेजस्विनी हो। प्रतिप्रहर हमारी रक्षा करने वाले पूसा परमेश्वर हमें कन्याओं का भागी बनाए, अर्थात कन्या प्रदान करें। हमारे राष्ट्र में विजयशील सभ्य वीर युवक पैदा हों, वहाँ साथ ही बुद्धिमती नारियों के उत्पन्न होने की भी प्रार्थना है। जैसा यश कन्या में होता है, वैसा यश मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से नारी जाति का वेदों में महिमा मंडन है। वेदों में स्पष्ट रूप से एक ही पत्नी होने का विधान बताया गया है। ऋग्वेद में 1085 को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त के मंत्र में कहा गया है कि तुम दोनों इस संसार व गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक निवास करो, तुम्हारा कभी परस्पर वियोग न हो और सदा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहो। यहाँ पर हर मंत्र में तुम दोनों अर्थात पति और पत्नी आया है। अगर बहुपत्नी का संदेश वेदों में होता तो तुम सब आता। ऋग्वेद में आया है कि हम दोनों वर वधू सब विद्वानों के सम्मुख घोषणा करते हैं कि हम दोनों के हृदय जल के समान शांत और परस्पर मिले हुए रहेंगे। अथर्ववेद में पति पत्नी के मुख से कहलाया गया है कि तुम मुझे अपने हृदय में बैठा लो, हम दोनों का मन एक ही हो जाए। ऋग्वेद में बहुविवाह की निंदा करते हुए वेद कहते हैं कि जिस प्रकार रथ का घोड़ा दोनों धुरियों के मध्य में दबा हुआ चलता है, वैसे ही एक समय में दो स्त्रियां करने वाला पति दबा हुआ होता है, अर्थात परतंत्र हो जाता है। इसीलिए एक समय दो व अधिक पत्नियां करना उचित नहीं है। इस प्रकार वेदों में बहुविवाह के विरुद्ध स्पष्ट उपदेश है। वेदों की आलंकारिक भाषा को समझने में गलती करने से इस प्रकार की भ्रांति होती है। वेद बाल विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे देश पर विभिन्न आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात बाल विवाह की कुरीति को समाज ने अपना लिया,
जिससे न केवल ब्रह्मचर्य आश्रम लुप्त हो गया है, बल्कि शरीर का सही ढंग से विकास न होने के कारण एवं छोटी उम्र में माता पिता बन जाने से संतान भी कमजोर पैदा होती गई, जिससे हिंदू समाज दुर्बल से दुर्बल होता गया। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के मंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य यानी सादगी, संयम और तपस्या का जीवन बिताकर कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। इस मंत्र में नारी को युवा पति से ही विवाह करने का प्रावधान बताया गया है, जिससे बाल विवाह करने की मनाही स्पष्ट सिद्ध होती है। ऋग्वेद के सूक्त में वर वधु मिलकर संतान के उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं। वधु वर से कह रही है कि तुम पुत्र काम हो, एवं वर वधु से कहता है कि तुम पुत्र कामा हो, अर्थात हम दोनों मिलकर उत्तम संतान उत्पन्न करें। पुत्र अर्थात संतान उत्पन्न करने की कामना जो युवा पुरुष व युवती नारी में ही उत्पन्न हो सकती है, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं में नहीं हो सकती। इन प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि वेद बाल विवाह का समर्थन नहीं करते। संसार की किसी भी धार्मिक पुस्तक में नारी जाति की महिमा का इतना सुंदर गुणगान नहीं मिलता जितना वेदों में मिलता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला, उषा के समान प्रकाशवती, हे राष्ट्र की पूज्य योग्य नारी, तुम परिवार और राष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम की अरुण कांतियों को छिटकती हुई आओ। अपने विस्मयकारी सद्गुणों के द्वारा अविद्याग्रस्त जनों को प्रबोध प्रदान करो। जन जन को सुख देने के लिए अपने जगमग करते हुए रथ पर बैठकर आओ। वीरांगना, हे नारी, तुम स्वयं को पहचान, तू शेरनी है, तू शत्रु रूप मृगों का मर्दन करने वाली है। वेद जनों के हितार्थ अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर, हे नारी, तू अविद्या आदि दोषों पर शेरनी की तरह टूटने वाली है। तू दिव्य गुणों के प्रचारार्थ स्वयं को शुद्ध कर। हे नारी, तू दुष्कर्म एवं दुर्व्यसनों को शेरनी के समान नष्ट करने वाली है। धार्मिक जनों के हितार्थ स्वयं को दिव्य गुणों से अलंकृत कर। तीसरा, वीर प्रसवा, राष्ट्र को नारी कैसी संतान दे। हमारे राष्ट्र को ऐसी अद्भुत संतान प्राप्त हो जो उत्कृष्ट कोटि के हथियारों को चलाने में कुशल हो, उत्तम प्रकार से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करने में प्रवीण हो, सम्यक नेतृत्व करने वाली हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों समुद्रों का अवगाहन करने वाली हो, विविध संपदाओं की धारक हो, अतिशय क्रियाशील हो, प्रशंसनीय हो, बहुतों से वर्ण्य हो, आपदाओं की निवारक हो। चौथा, विद्या अलंकृता, विदुषी नारी अपने विद्या बलों से हमारे जीवनों को पवित्र करती रहे। वह कर्मनिष्ठ बनकर अपने कर्मों से हमारे व्यवहारों को पवित्र करती रहे। अपने श्रेष्ठ ज्ञान एवं कर्मों के द्वारा संतानों एवं शिष्यों में सद्गुणों और सत्कर्मों को बसाने वाली वह देवी गृह आश्रम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को सुचारू रूप से संचालित करती रहे। पांचवा, स्नेहमयी माँ, हे प्रेम रसमयी माँ, तुम हमारे लिए मंगल कारिणी बनो, तुम हमारे लिए शांति बरसाने वाली बनो, तुम हमारे लिए उत्कृष्ट सुख देने वाली बनो। हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से कभी वंचित न हो। छठा, अन्नपूर्णा, इस गृह आश्रम में पुष्टि प्राप्त हो, इस गृह आश्रम में रस प्राप्त हो, इस गृह आश्रम में हे देवी तू दूध घी आदि शस्त्रों पोषक पदार्थों को प्रदान कर। यम नियमों का पालन करने वाली गृहिणी, जिन गाय आदि पशु से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका तू पोषण कर। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। संसार में नारी जाति को सम्मान देने के लिए इससे सुंदर शब्द शायद ही कहीं मिलेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। जिस कुल में नारियों की पूजा अथवा सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ जानो उनकी सब क्रियाएं निष्फल हैं। इस तरह वेदों में, भारतीय शास्त्रों में नारियों को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, और वही दृष्टि हमें सदा रखने की जरूरत है। राधे कृष्ण।